आज हम इंटीग्रेशन के बारे में बताएंगे। ये 12th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसका डिफरेंट मैथमेटिक्स में भी इसका यूज होगा, फिजिक्स में भी बहुत सारा इसका यूज होगा बहुत जगह, और केमिस्ट्री में भी होगा। खास करके फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहले देखेंगे ये इंटीग्रेशन है क्या। इंटीग्रेशन में भी दो पार्ट होता है, एक तो इंडिफिनिट इंटीग्रल, एक तो डेफिनिट। तो डेफिनिट बात बताएंगे। अब ये इंटीग्रल्स होता है, ए फंक्शन फाई एक्स इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स ऑफ एफ एक्स इफ डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स। इंटीग्रेशन जो होता है जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा होता है। अब जैसे डिफरेंशिएशन में रिजल्ट को हम बोलते हैं डेरिवेटिव, ऐसे d sin x by dx बराबर cos x। sin x के डेरिवेटिव को cos x कहते हैं और प्रोसेस को डिफरेंशिएशन। उसी प्रकार से इंटीग्रेशन प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट आता है उसको इंटीग्रल्स कहते हैं। इस प्रकार से इंटीग्रेशन भी एक प्रोसेस है और जो रिजल्ट आता है उसको हम इंटीग्रल्स कहते हैं। अब यदि किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर जो रिजल्ट आता है और उसको फिर हम इंटीग्रेट करेंगे तो वही फंक्शन आएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रिवर्स है। अब कोई भी फंक्शन फाई एक्स एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल्स कहलाता है किसका, एफ एक्स का। यदि फाई एक्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे यानी फाई एक्स का डेरिवेटिव हमको एफ एक्स मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए x³ ये x² का एंटी डेरिवेटिव है। कैसे? क्योंकि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको ये मिल जाता है x³, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हम x² मिल जाता है। और मान लीजिए c कोई कांस्टेंट है, मान लीजिए c कोई कांस्टेंट है, तब हम फाई एक्स और c को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स मिलेगा। अब कहोगे ये कांस्टेंट कहाँ चला गया, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव पिछले क्लास में पढ़ा होगा 0 होता है, यानी इसका डिफरेंशिएट करने पर हमको ये मिल गया डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स यानी एफ एक्स। यहाँ पर हम ये फाई एक्स जो कहलाता है वह एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। एग्जांपल के तौर पर क्लियर होगा। अब जैसे हमने बोला था इंटीग्रेशन में दो पार्ट, इंडिफिनिट इंटीग्रल और डिफिनिट इंटीग्रल, तो पहले हम इंडिफिनिट इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे। अब ये क्या है, एफ एक्स भी एक फंक्शन, मान लिया कि एफ एक्स कोई फंक्शन है तो इसके एंटी डेरिवेटिव के सारे फैमिली को हम इंडिफिनिट इंटीग्रल्स कहते हैं। लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन देन फैमिली ऑफ ऑल इट्स एंटी डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड इंडिफिनिट इंटीग्रल्स ऑफ एफ एक्स। यदि फाई एक्स कोई फंक्शन है तो इसके एंटी डेरिवेटिव के सारे फैमिली को हम इंटीग्रल इंडिफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल से क्लियर होगा। और हम इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं एफ एक्स dx, और ये एक सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, और इसको हम पढ़ते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको पढ़ेंगे इंडिफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। इस प्रकार से ये फाई एक्स प्लस c को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको फाई एक्स मिलता है। यदि और केवल यदि फाई एक्स बराबर एफ एक्स बराबर फाई एक्स प्लस c। एफ एक्स का डेरिवेटिव यानी फाई एक्स प्लस c, और c इसको बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। कहने का मतलब इंटीग्रेशन के बाद एक सिंबल लगाना जरूरी रहता है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशनल कांस्टेंट। जैसे cos x dx बराबर हो गया sin x प्लस c, तो ये हो गया इंटीग्रल कांस्टेंट। अब जैसे मान लें हमको cos x का इंटीग्रेशन करना है तो हमको याद करना पड़ेगा कि किसका डिफरेंशिएशन cos x का, वही इसका इंटीग्रल हो जाएगा। तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन हो गया sin x। आइए कांस्टेंट c जोड़ा जाता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में, तो ये cos x का इंटीग्रल हो गया sin x प्लस c। इस प्रकार से इंडिफिनिट इंटीग्रेशन जहां भी होगा
उसमें कांस्टेंट जोड़ा जाता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशनल कांस्टेंट। अब इस प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ ए गिवन फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालने के प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन। अब जैसे हमने इसका इंटीग्रेशन निकाला तो रिजल्ट आया 5x + c, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। अब इससे रिलेटेड कुछ फंडामेंटल इंटीग्रेशन फार्मूला है। अब जैसे डिफरेंशिएशन में पिछले क्लास में पढ़े थे, अब पावर रहता है तो पावर से हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, पावर 1 घट जाता है। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर 1 जुट जाता है और उससे भाग हो, जैसे इसका इंटीग्रेशन पावर 1 जुट गया और नीचा में भी पावर वही आ जाएगा +c, तो पावर में 1 जुट करके पावर हो जाता है, वही नीचे में बटा के आ जाता है और एक कांस्टेंट जोड़ दी जाती है। और फिर डिफरेंशिएशन में ये होता है। और इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन हुआ, इंटीग्रेशन का फार्मूला हो गया x n dx बराबर x का पावर n+1 बटा n+1 +c। यानी याद रखिए इंटीग्रेशन में पावर में 1 जुड़ जाता है और उसी से भाग हो जाता है। डिफरेंशिएशन में पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर 1 घट जाता है। इसी को हम यदि डिफरेंशिएट करते हैं तो इतना आ जाएगा। अब जैसे देखिए 1/n+n तो हो गया कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर से गुना और पावर 1 घट जाएगा, n+1 में से 1 घट गया तो n बचा, देखिए इससे ये कट गया हमारा और ये इतना का इतना लग गया, यानी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जस्ट रिवर्स। अब log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन log x। px का डिफरेंशिएशन px और इंटीग्रेशन भी px होता है। जैसे कि जानते हैं cos x का डेरिवेटिव -sin x होता है, तो -cos x का डेरिवेटिव होगा sin x और sin x का इंटीग्रेशन -cos x + c। यानी इस एग्जांपल से क्या आ रहा है, जो डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा इंटीग्रेशन। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और cos x का इंटीग्रेशन sin x। और चूंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए इसमें कांस्टेंट जोड़ा जाता है, c जोड़िए या k जोड़िए, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशनल कांस्टेंट। क्योंकि इसमें ये फार्मूला में ये डेफिनेशन में क्या लिखे हैं, f(x) be a function then family of all its antiderivatives is called indefinite integrals। तो यहाँ पर c का वैल्यू कुछ हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 हो सकता है। इसीलिए ये एंटीडेरिवेटिव फैमिली ऑफ ऑल इट्स एंटीडेरिवेटिव। अब कहने का मतलब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, c के जगह पर 1 भी देंगे तो डिफरेंशिएट करने पर ये आ जाएगा, 0 भी देंगे तो डिफरेंशिएट करने पर यही आ जाएगा, -3 देंगे उसका भी डिफरेंशिएट करने पर यही आ जाएगा, क्योंकि जानते हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है। अब कुछ एग्जांपल, जैसे tan x का डेरिवेटिव होता है sec²x और sec² का इंटीग्रेशन tan x + c, -cot x का डेरिवेटिव cosec² और फिर cosec² का इंटीग्रेशन -cot x, sec x का डेरिवेटिव sec x * tan x और फिर sec x * tan x का इंटीग्रल sec x + c। tan x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x² और 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, -cot इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x² और यहीं पर ये -1/1 + x² का इंटीग्रेशन हो जाता है cot इनवर्स x + c। इस प्रकार से इंटीग्रेशन बनाने से पहले डिफरेंशिएशन की फार्मूला पढ़ना जरूरी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी
का सवाल बताएंगे इंटीग्रेशन का। फर्स्ट चैप्टर जो है 11th